Hello everyone, and welcome back to the channel. Myself, Mansi Pandey, and we are meeting after so long, and I'm really sorry for the long break due to some reasons. Anyways, welcome back, and I hope you all are doing great and you all are safe and sound, and सबकी academic न्यू academic जर्नी स्टार्ट हो गई होगी जो कि मेरे मेजर ऑडियंस है. So now I wish to connect with more of you. And today's video is all about what is LinkedIn because बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी एक बार LinkedIn के ऊपर बता दो कि ये है क्या. Actually the thing is हमें प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होता है but how do they work, what are their advantages and disadvantages, we don't know about it. Okay, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. So first of all, LinkedIn है क्या? ठीक है. See, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, ठीक है, जैसे आपका इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, कुछ उसी टाइप से लिंक्डइन है, बट द डिफरेंस इज इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारी की सारी पर्सनल चीज़ों के लिए हो जाती है. यहाँ पे आप पर्सनल चीज़ें पोस्ट करते हो. पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर पर्सनल लाइफ, बट इन लिंक्डइन इट्स सॉर्ट ऑफ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. ठीक है, जहाँ पे आप इट्स लाइक योर ऑनलाइन सीवी और योर रिज्यूमे जहाँ पे आप पब्लिश करते हो, डिजिटल सीवी और रिज्यूमे जिसको कहा जाता है. एंड आप प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या आप वैल्यू ऐड कर रहे हो डेवलपमेंट में, ठीक है, किसी भी चीज़ के. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. ठीक है, इतना समझ में आ गया. यानी कि आप जो भी काम अपने कॉलेज लाइफ में कर रहे हो, आप ऑफिस में कर रहे हो, यू गोइंग टू पब्लिश इट ऑन द लिंक्डइन, बट जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो सारी की सारी इससे दूर हो जाती है, वो अदर प्लेटफॉर्म्स पे आ जाता है. ठीक है. नाउ अब इसमें करते क्या लिंक्डइन में, आपने ये तो बता दिया कि लिंक्डइन में हम सारी अपनी प्रोफेशनल चीज़ें बताते हैं. ठीक है, तो अब है क्या उसमें. तो मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि हम लोग को कैसे कैसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है. ठीक है, हम क्या ऐड करते हैं, क्या नहीं करते हैं. ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. So this is the login page of LinkedIn. So यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप लॉगिन कर सकते हो. अदरवाइज इफ़ यू आर न्यू यू कैन क्लिक ऑन दी जॉइन नाउ ऑप्शन. तो अब हम जॉइन नाउ को क्लिक करेंगे. सो फिर हमारे आगे एक ईमेल और फ़ोन नंबर का ऑप्शन आएगा एंड देन पासवर्ड का. So you can create your account this way also. Otherwise, you can continue with the Google or Microsoft option. So I prefer continuing with the Google, the easiest option. So you can click on the confirm and then move ahead. Now click on the agree and join. So yeah, we are going to click over this. अब हमारे आगे कुछ ऐसा पेज आ जाएगा कि start puzzle, like you are asked some question just to verify if you are a human or a bot or something else, whatever. तो once you provide the right answer to the question, आपको next page पे ये लोग लेकर के चलेंगे. So now we are proceeding towards the next page. Now enter your location. What is your location? So I would suggest you कि आप currently जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हो अपने कॉलेज का, और अदरवाइज इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं. ठीक है. सो जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, क्योंकि मेरा कॉलेज इसी लोकेशन पर है, सो आई विल बी प्रोवाइडिंग द जलंधर लोकेशन. एंड नाउ गिव योर ऑक्यूपेशन, वेदर यू आर सम वर्किंग प्रोफेशनल और अ स्टूडेंट, एंड उसके बाद आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, and fill all the details, like what is the degree you are pursuing currently and कौन से कोर्स में आप उस डिग्री को परस्यू कर रहे हो. सो हेयर आई एम गोइंग टू राइट द कंप्यूटर साइंस ऑप्शन. फिर यहाँ पे आ जाएगा कि आपका स्टार्ट ईयर कौन सा है एंड एंड ईयर कौन सा है. सो सिंस आई हैव स्टार्टेड अर्लियर ओनली, सो आई वुड प्रेफर टू राइट द ओरिजिनल स्टार्ट ऑफ द ईयर. एंड नाउ यू कैन क्लिक विद द कंटिन्यू ऑप्शन. अगेन राइट द लोकेशन फॉर द कंफर्मेशन. तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार जलंधर लिख देती हूँ. So now next option. So it is going to ask you that are you currently looking for a job. So since you are the student, you won't be actively looking for a job एकदम घुसते ही, right? So you can click the second option, not really but you would like to.
ओके। अब हमारे सामने एक कनेक्शन का पेज आ जाएगा कि आप किसके साथ कनेक्ट होना पसंद करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आ जाता है, जो कि बच्चे नहीं समझ पाते कि कनेक्टिंग विद समबडी एंड फॉलोइंग समबडी में क्या डिफरेंस आ जाता है। सो लेट्स सपोज अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो, सो इट मीन्स कि बोथ ऑफ द पीपल कैन व्यू ईच अदर प्रोफाइल। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो तो मैं आपकी प्रोफाइल देख सकती हूँ और आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हो। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, तो सिर्फ आप ही मेरे प्रोफाइल को देख सकते हो, मैं आपकी प्रोफाइल को नहीं देख सकती हूँ। तो अब हमारे सामने आ जाएगा कि इफ़ यू वांट टू फॉलो सम कंपनी, सो यू कैन फॉलो देयर पेज। सो I can just click whatever the company I'm interested in following. So here I have opted for Google, Flipkart, and at Microsoft. And आपकी खुद की मर्ज़ी हो सकती है आपको कौन कौन सी कंपनी को फॉलो करना है। दैट्स टोटली अप टू यू। And some personalities also you can click to follow them. Now click on the finish option. So yeah, now you are done with creating a profile over the LinkedIn page. Now you can update your profile. So it is going to ask you some question that are you a currently a student, then yes, then let's add your skills. अगर आपके पास कोई skills हैं तो आप वो डिस्प्ले कर सकते हो अपने प्रोफाइल के ऊपर, ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको कोई और स्किल्स आती हैं अदर देन द लिस्टेड वंस, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप फ्रेशर हो कॉलेज में, आपने पाइथन कर रखा ऑलरेडी, सो यू कैन ऐड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो नाउ इट्स अगेन कन्फर्मिंग योर लोकेशन। सो या नाउ इट्स डन। नाउ यू कैन ऐड कनेक्शन। लेट्स सपोज अगर आप किसी को जानते हो, कोई सीनियर है आपका जान पहचान का आपके कॉलेज में या फिर किसी और कॉलेज में, एंड दे आर करेंटली इन सम कंपनीज या फिर सीनियर ये पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने प्रोफाइल को और इन्हांस करने के तरफ, बिकॉज अभी कनेक्शंस में अगर आपके कोई होंगे जान पहचान के, यू कैन ऐड देम। तो नाउ अब मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो अगर ऑलरेडी अपलोडेड है तो, बट मेक श्योर इट इज़ अ प्रोफेशनल प्रोफाइल, नॉट अ सेल्फी और सम पर्सनल फोटोग्राफ। सो फॉर अ चेंज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो ऑलरेडी बिल्ट लिंक्डइन प्रोफाइल है वो कैसा है। तो दिस इज़ माई फोटोग्राफ, सो इट शुड बी समहाउ प्रोफेशनल। ओके, अब हम बात करते हैं जो पीछे रेक्टेंगुलर बैनर टाइप से है ना, ये क्या है। सो दिस इज़ अ बैनर फॉर योर लिंक्डइन प्रोफाइल और अ कवर इमेज जिसको हम बोलते हैं। सो इट मेनली शोज़ व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट एंड योर some information like your name, what is your position right now, are you a student or holding some occupation, and then your contact information, like provide some email if someone wants to contact you or connect with you, you can do like that. एंड ऑल्सो अगर आप डेटा साइंस एंथुसियास्ट हो, AI/ML एंथुसियास्ट हो, सो उस टाइप का कुछ आप बैनर पीछे लगा सकते हो। बट आई हैव केप्ट सिंपल, बट इट्स टोटली अप टू यू अगर आपको कुछ उस टाइप से अपडेट करना है। फिर मैंने अपने प्रोफाइल में जहाँ पे अपना नाम लिखा है उसके जस्ट नीचे अपने बारे में ऐड किया है कि आई एम ए स्टूडेंट एंड दिस कॉलेज एंड आई एम डेटा साइंस एंथुसियास्ट एंड माई पोजिशन एट माई क्लब। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे ओपन टू का ऑप्शन आता है, सो आर यू हायरिंग समवन और आर यू ओपन टू डू अ जॉब, तो आप वैसे अपना ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। सो इस प्रोफाइल पे लेट्स सपोज इफ़ आई एम गोइंग टू लाइक ऑप्ट दिस ऑप्शन, आई एम ओपन टू फाइंडिंग अ न्यू जॉब, और फिर यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर देना कि ऑन साइट, हाइब्रिड या रिमोट मोड, और बाकी सारे जो भी आपसे क्रेडेंशियल्स लेना चाहते हैं आप उसको फिल कर दीजिएगा। एंड नाउ क्लिक ऑन दी सेव ऑप्शन। सो आप किस किस को अपना प्रोफाइल दिखाना चाहते हो, सो ऑल लिंक्डइन मेंबर्स या फिर सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटर्स को। ठीक है, नाउ यू कैन क्लिक ऑन दी अपडेट सेटिंग्स ऑप्शन। तो यहाँ पे अब शो करने लगा है ओपन टू वर्क। फिर उसके बाद ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, जैसे कि मैनुअल सेटअप वाला आ गया। फिर कोर में जा कर के आप अबाउट सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा प्रोफाइल एंड यहाँ पे मैंने अपने बारे में अबाउट में लिखा है कि हाय दिस इज़ माय नेम फ्रॉम दिस कॉलेज, आई एम स्टडिंग इन दिस ईयर, सो व्हाट आर माय इंटरेस्ट एंड
in which field I'm more interested and what I'm open to do. ओके एंड मैं क्या काम करना चाहती हूँ क्या नहीं करना लाइक मेनली व्हाट यू वांट टू डू एंड नॉट लाइक व्हाट नॉट वांट टू डू सो यू कैन update like that. So here I'm writing, hi, I am a student at lovely professional university. So आप LPU भी लिख सकते हो but I won't advise you to write the short forms. So mainly wherever you are studying, so that should be at least in the full form. तो यहाँ पे आप पूरा लिख दीजिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड फिर अपना बता दीजिए अपने बारे में कि आप अगर आप जॉब करते तो आप किस फील्ड में काम करते हैं एंड इन विच फील्ड यू वांट टू ग्रो मोर, व्हाट आर यू मोर इंटरेस्टेड इन, सो यू कैन अपडेट लाइक दैट. ठीक है, नाउ क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन. अब फिर से जाकर के ऐड प्रोफाइल सेक्शन में आप कोर में क्लिक कीजिए, फिर अपना एजुकेशन आप ऐड कर सकते हैं कि आपने अभी तक अपनी पढ़ाई कहाँ कहाँ पे की है. ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे मेन प्रोफाइल पे आ गया कि मैंने अपनी एजुकेशन कहाँ कहाँ से कंप्लीट किए हैं, कहाँ पे अभी तक चल रहे, से कॉलेज में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अभी तक चल रहे हैं एंड ये सारे स्कूल्स थे मेरे जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है. फिर अगर आपने कहीं पे पोजीशन आई मीन कहीं पे जॉब किया है तो वहाँ पे आपकी क्या पोजीशन रही है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, सो सिंस आई डिड नॉट क्वालिफाई फॉर दैट एज ऑफ नाउ, सो आई वोंट ऐड एनीथिंग. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ कि अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेट्स सपोज अगर जैसे कि कोई फ्रीलांसिंग में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो ना, लेट्स सपोज कंटेंट राइटिंग, लोगो पब्लिशिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो आप वैसे अपना सर्विसेज यहाँ पे लिख सकते हो कि दीज आर द सर्विसेज विच यू प्रोवाइड टू द पीपल. ओके, सो हेयर आई कैन राइट कंटेंट मार्केटिंग लेट्स सपोज. तो अगर आप ये डन करोगे, पब्लिश कर दोगे, तो आपके पेज पर वो जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे वो शो होने लगेगा. ठीक है, नाउ अगेन लेट्स गो टू दी ऑप्शन एंड हियर अगर आपने कभी अपने जॉब से ब्रेक लिया होगा, सो यू कैन क्लिक ऑन द करियर ब्रेक एंड नाउ इफ़ यू हैव सम मोर स्किल्स तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. लेट्स सपोज इफ़ यू हैव अ टीचिंग स्किल तो आप इसको भी सेव कर सकते हो. नाउ अगेन इफ़ यू वांट टू ऐड वन मोर स्किल तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. सो सिंस आई हैव ऑलरेडी एडेड दिस स्किल विच इज़ द पाइथन, सो इट वोंट ऐड अगेन, इट वुड शो मी. अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी शो करेगा कि आप अगर आपने ये स्किल सीखी है तो आप कहाँ सीखे हो. तो मैंने क्लिक कर दिया LPU. ठीक है, सो इट्स शोइंग आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड दिस थिंग, सो इट वोंट ऐड अगेन. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन. तो ये रहा मेरा स्किल्स जो कि मैंने मेन पेज पे ऐड किया है कि दीज आर द स्किल्स विच आई नो एज ऑफ नाउ. और यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाइफिकेट हो गया है. ठीक है, कि आपको कौन कौन सी स्किल्स किसके अकॉर्डिंग आती है. लेट्स सपोज इंडस्ट्री नॉलेज स्किल्स है, कोई इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, फिर लैंग्वेजेस हैं. और ये रहा इंडोर्समेंट. इंडोर्समेंट इज़ लाइक कि कोई भी आपको इंडोर्स कर सकता है. दैट मीन्स कि वो आपको वैलिडेट कर रहा है कि हाँ भाई इसको सच्ची में ये चीज़ आती है. ठीक है, सो इट्स लाइक कि चलो ठीक है, एक वैलिडेशन मिल गया, एक चेक मिल गया. नाउ अब आ गया रिकमेंडेड ऑप्शन. ठीक है, कि अगर आप कहीं पे फीचर हुए हो, आपके पास कोई लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशंस हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. तो मेरे मेन प्रोफाइल पर मैं आपको अभी दिखाती हूँ मेरे लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस क्या हैं. तो ये रहे मेरे लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस. तो यू कैन सी हियर राइट नाउ. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशंस हासिल किए हैं तो उसके बारे में पोस्ट ज़रूर पब्लिश करिए ताकि लोगों को पता चले कि जब आपने सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है तो आपने क्या क्या सीखा है उसके द्वारा. ठीक है, एंड आप क्या वैल्यूज़ और ऐड करना चाहते हो, क्या अप्स एंड डाउन्स थे उसमें, व्हाट आर योर लर्निंग्स ऑल अबाउट. ठीक है, एंड अगर आपने कंपटीशन में कोई कुछ जीता है सर्टिफिकेट तो उसमें आपने क्या चीज़ बनाया था जिसकी वजह से आपको सर्टिफिकेट मिला, तो यू शुड पोस्ट अबाउट इट ऑन योर प्रोफाइल. सो सिंस मैंने ये चीज़ नहीं की, एक गलती हो गई, मुझे HR ने बोला कि यू शुड हैव डन दैट, तो मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पर मैंने अपना वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस से बताया है कि सिंस आई एम इन NSS तो मैंने इस टाइम पीरियड से लेकर के इस टाइम पीरियड तक काम किया है एज अ वॉलंटियर. तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शन है ना ऐड वॉलंटियर एक्सपीरियंस, उसके थ्रू. फिर आपकी कोई पब्लिकेशन रही है, पेटेंट रहा है, ऑनर्स रहा है, रिवॉर्ड रहा है. ठीक है, फिर आपका कोई टेस्ट स्कोर रहा है, लेट्स सपोज आपने JEE में से बहुत अच्छा स्कोर किया तो आप वो ऐड कर सकते हैं.
फिर आपको कोई लैंग्वेजेस आती हैं तो आप वो ऐड कर सकते हो, एंड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करते हो या फिर काम किए हो, इफ़ यू हैव सम ऑर्गेनाइजेशन यू कैन ऐड अबाउट ऑल द डिटेल्स। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कनेक्शंस के बारे में। तो जब भी आप कनेक्शन बनाएंगे सो मेक श्योर कि लाइकवाइज कनेक्शंस ही हों। अगर आप किसी ए फील्ड के हैं तो जेड फील्ड के लोग के साथ कनेक्ट ना करिए, फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो आपके जान पहचान के जो भी लोग हैं जो कि सेम फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करिए, एंड अपने कनेक्शंस क्वालिटी कनेक्शंस बनाइए रादर देन द क्वांटिटी कनेक्शंस। ऑलराइट, तो अब चलते हैं पोस्ट की तरफ, ठीक है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्ट जो मैंने पब्लिश किया था जब मैं कॉलेज में गई थी, ठीक है। जब मैंने जॉइन किया था कॉलेज न्यू न्यू, तो मेरे फर्स्ट क्लब का ये फर्स्ट इवेंट था जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। सो आई पोस्टेड अबाउट दैट, एंड उसके बाद मेरा सेकंड पोस्ट रहा है वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस के ऊपर, जब मैंने एनएसएस जॉइन किया था। सो व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एंड व्हाट वी हैव डन ओवर देयर, तो वो फिर इसके बाद हमने कोई मैच जीता था उसके बारे में, एंड अगेन फिर एक इवेंट हमारे क्लब ने होस्ट करवाया था, ऑर्गेनाइज करवाया था, सो वी डिड दैट। ओके, तो हमने उसके बारे में पोस्ट किया था। सो आई होप आपने देख लिया है कि एक लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ई टू जेड बिल्ड करते हैं, ठीक है। एंड दिस वुड हैव बीन रियली वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस। नाउ द थिंग इज कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कनेक्शन बना रहे हो लिंक्डइन पे, सो मेक श्योर आप लाइकवाइज ही कनेक्शन बनाएं। ये नहीं कि आप किसी भी एरे गैरे को कनेक्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो इफ़ यू आर अ बीटेक स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज, तो आप बीटेक वालों के साथ ही या फिर जो सेम फील्ड में उनके साथ कनेक्ट करिए, जो रिसर्च फील्ड में या जो आपके कोर्स के साथ अलाइन करते हैं, जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करिए, ठीक है। एंड सेकेंडली, हमेशा अपनी जो आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, हमेशा प्रोफेशनल रखना। कोई सेल्फी वगैरह मत डालना प्रोफेशनल अटायर में, ठीक है। उसमें आप अपना फ़ोटो पब्लिश करिए। और जब आप पोस्ट करते हैं तो हमेशा उसको एकदम सटल एंड सिंपल रखिए, ठीक है। ये नहीं कि जैसे आप इंस्टा पे कोई भी ज्ञान देने लग जाते हैं ना कि दिस फलाना ठमकाना, वैसे नहीं कि आज का दिन बहुत ऑसम गया है। नो, नॉट लाइक दैट। इफ़ यू हैव अ गुड लर्निंग फ्रॉम एन इवेंट, यू कैन पोस्ट रिगार्डिंग दैट, ठीक है। आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, आप उसके बारे में पोस्ट कर सकते हो। सो मेक इट वेरी प्रोफेशनल। अब देखते हैं लिंक्डइन पे हम लोग क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने कोई इवेंट अटेंड किया, या आप एक क्लब में हो जहाँ पे आपने कोई इवेंट को होस्ट किया है, तो आप वो पब्लिश कर सकते हो कि दिस वाज द इवेंट जो कि मेरी टीम ने होस्ट किया था, एंड आई हैव डन दिस जॉब रोल। जैसे लेट्स सपोज आपने इवेंट मैनेजमेंट का काम किया है, तो आप वो डाल सकते हो, ठीक है। एंड आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, आप उसके ऊपर पब्लिश कर सकते हो पोस्ट जो है आपका। थर्डली, अगर आपने कहीं पे जॉब किया है, इंटर्नशिप किया है, रिसर्च किया है, वो आप पोस्ट कर सकते हो। फोर्थ, कोई अप्रिसिएशन पोस्ट है जो कि आपके फैकल्टी ने किया आपके बारे में, यू कैन पोस्ट रिगार्डिंग दैट ऑल्सो, ठीक है। फिर आता है कि आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने कोई सी या जावा का प्रोग्रामिंग कोर्स कहीं से कंप्लीट कर लिया है, या फिर सम न्यू कोर्स और न्यू स्किल, तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग जो कि मैं अपनी गलती से बताना चाहूँगी कि आई हैव लाइक अपलोडेड माई सर्टिफिकेशंस ऑल्सो। सर्टिफिकेशन का टैब होता है, बट आई हैव नॉट मैंशन लाइक रिगार्डिंग दैट कि मैंने वो सर्टिफिकेशन पाने के लिए किया क्या क्या, ठीक है। वॉट हैव आई डन टू अचीव दैट सर्टिफिकेट। सो दैट इज़ अ गुड एंड इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ओवर द लिंक्डइन, जो कि किसी एचआर ने मुझे बताया था कि यू शुड ऑल्सो पब्लिश कि आप कोई भी सर्टिफिकेट कर रहे कंप्लीट कर रहे हो, कोई कोर्स है, तो बताओ आपने क्या क्या सीखा, आपकी क्या क्या लर्निंग्स रही है, ठीक है। तो आप वो डाल सकते हो। फिर आप वर्कशॉप जा रहे हो, वहाँ पे किसी पर्सनालिटी की बात आपको अच्छी लगी, अब वर्कशॉप में जो भी अच्छा खराब लगा आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं व्हाट नॉट टू डू के ऊपर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, हमेशा थोड़ा प्रोफेशनली रहा करिए, अनप्रोफेशनल चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो अपनी जो आपकी प्रोफाइल है उसको कंप्लीट रखिए, ठीक है।
अप टू डेट रखिए, फ्रीक्वेंट पोस्ट करते रहिए, लेकिन बार बार गायब भी मत होइए वहाँ से, ठीक है। रेलिवेंट पोस्ट करिए, इररिलेवेंट पोस्ट मत करिए डेली का डेली, ठीक है। आप अपने कहीं घूमने गए हो ट्रिप पे, यू आर नॉट गोइंग टू पोस्ट दोज पिक्चर्स, बिकॉज थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई कंपनी का रिक्रूटर है, उसको आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो नहीं जा रहे हो, उसको उससे क्या लेना देना है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अब मैं बताती हूँ आपको व्हाट टू डू ऑन द लिंक्डइन एंड दिस इज व्हाट नॉट टू डू। एंड कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। एंड एक हेल्प चाहिए मुझे आपसे। इफ़ मैं एक ना फॉर्म की लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड व्हाट्सएप चैनल पे भी आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द सेम लिंक, where you are requested to please fill that form, where I have asked you guys कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो, ठीक है। सो दैट आपके लिए वह हेल्पफुल रहे और मेरे लिए भी, सो दैट मुझे पता चले कि अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाना है। तो अगला वीडियो आपके डिमांड के ऊपर रहने वाला है, एंड सिर्फ अगला ही नहीं, अगले बहुत सारे वीडियोस, ठीक है। एंड अलॉट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग मी कि दीदी आप कैंपस कब आ रहे हो, तो मैं बता दूँ, वी आर कमिंग वेरी सून इन सेप्टेम्बर ओनली, स्टार्टिंग वीक ओनली, सो वी आर वेरी सून गोइंग टू मीट। एंड ऑल्सो दैट लोग ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि आवर कॉलेज इज़ गोइंग टू बी कनेक्टेड, I mean, this semester is going to be conducted online for this semester. I don't know how far true is this rumor or not, but अभी तक की जो खबर है, this is the update, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, so please like, share and subscribe, and share भी कर देना चैनल को, and if you're new to the channel, please do subscribe it, ठीक है। So yeah, till then, tada, bye bye.